नमस्कार दोस्तों, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड यानी कि BCECB द्वारा बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन जून 2025 में संभावित रूप से किया जाएगा। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन लेना चाहते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम सिलेबस 2025 की जानकारी होना आवश्यक है। इस वीडियो में आपको परीक्षा पैटर्न और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अब इसका फॉर्म जो है कि जून से निकाला, अप्रैल मई से इसका फॉर्म जो है निकाला जाएगा। तो परीक्षा पैटर्न जो है समझना बहुत जरूरी है, इसके अनुसार ही तैयारी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या समझने वाला है। तो बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम सिलेबस के बारे में समझेंगे। परीक्षा आयोजनकर्ता कौन है, तो BCECB बोर्ड कराता है। परीक्षा का नाम डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि DCEC। परीक्षा का प्रकाश प्रवेश परीक्षा यानी कि इंट्रेंस एग्जाम आपको लिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया आरंभ मार्च अप्रैल में इसका फॉर्म जो भरना, तो मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही इसका फॉर्म को भरना शुरू हो जाएगा। तो सिलेबस समझ लीजिए, इसके अनुसार ही तैयारी करिएगा। देखिए आवेदन की अंतिम तिथि इसमें जो है मई 2025 तक रखा जाता है, क्योंकि हम भी फॉर्म भरे थे तो ऐसा ही हुआ था। परीक्षा का मोड जो है कि ऑफलाइन होने वाला है। परीक्षा आपको पेन पेपर आधारित परीक्षा होगा ऑफलाइन तरीका से। देखिए स्वीकृत कॉलेज बिहार सरकार द्वारा संचालित पॉलिटेक्निक संस्थान, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है BCECB बोर्ड। जैसे ही लिखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा, गूगल पर BCECB लिख दीजिएगा, इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएगा। देखिए बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है, जिसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि MCQ टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा पैटर्न इस प्रकार होगा। मैंने ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए परीक्षा का मोड क्या होने वाला, तो ऑफलाइन होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाता है। भाषा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। प्रश्नों का प्रकार देखिए बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कुल प्रश्न जो है 90 रहता है। कुल अंक इसमें 450 अंक का होता है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए देखिए +5 यानी 5 अंक, कोई नकारात्मक अंक नहीं। इसमें जो है निगेटिव मार्क, सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का जो परीक्षा लिया जाता है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। 90 क्वेश्चन पूछा जाता है, 450 नंबर का होता है। उसके बाद देखिए BCECB द्वारा परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम जारी किया जाता है। इस परीक्षा में फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई है, मैंने कि आगे हम आपको बताए हैं क्या क्या है। देखिए सबसे पहले पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का सिलेबस समझिए। गणित में सांख्यिकी पद से पूछेगा। बीज गणित से आपको प्रश्न रहेगा, उसमें समीकरण, बहुपद हो गया, मौलिक गणनाएं हो गया। फिर ज्यामिति हो गया, ज्यामिति में क्या होगा, त्रिभुज, वृत्त, कोण, इस सब से पूछेगा क्वेश्चन। क्षेत्रमिति हो गया में क्षेत्रफल, परिमाण, घनफल, ये सब। त्रिकोणमिति में मौलिक संकल्पनाएं और सांख्यिकी में मूलभूत अवधारणा, ये सब जो है गणित का सिलेबस है, टॉपिक है। गणित का टॉपिक ये हो गया सिलेबस। गणित से क्या क्या रहेगा जो पूरा बता दिए हैं। उसके बाद देखिए फिजिक्स से कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको। देखिए भौतिक में यांत्रिकी यानी कि गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इससे क्वेश्चन रहेगा। ऊर्जा और तापमान, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। प्रकाश यानी प्रवर्तन अपवर्तन से क्वेश्चन रहेगा। ध्वनि से क्वेश्चन रहेगा। विद्युत यानी कि मूलभूत अवधारणाएं और चुंबक, कि नया फिजिक्स के NCERT के नए बुक के अनुसार यानी कि नए सिलेबस जो लॉन्च किया उसी से आपसे क्वेश्चन जो है कि पूछा जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेकर रख लीजिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसी टॉपिक से। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो परमाणु संरचना से, रासायनिक बंधन से, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं से, अम्ल, क्षार और लवण, ये सब हो गया। ये सब जो है एकदम मेन टॉपिक है, इसी से आप लोग ज्यादा समय
इधर उधर पर नहीं दीजिएगा, जो सिलेबस बता रहे हैं उसी से तैयारी करिए, उसी के आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जहां जितना सिलेबस हम आपको बता रहे हैं उतना यदि आप लोग कर लेते हैं, अभी से ही करना शुरू करिए तो ही आपका सिलेक्शन होगा। देखिए तत्वों का अर्थ, वर्गीकरण और पदार्थ की अवस्था यानी कि ठोस द्रव्य, इतना केमिस्ट्री में टॉपिक को एकदम क्लियर कर लीजिए, आपका सिलेक्शन गारंटी है कि हो ही जाएगा। उसके बाद देखिए उसमें भी टॉप कॉलेज मिलेगा। पैरामेडिकल, एक होता है पॉलिटेक्निक यानी कि पीई, एक होता है पीएम यानी कि पैरामेडिकल। पैरामेडिकल का भी सिलेबस आपको समझना है। देखिए पैरामेडिकल के भी इसी दिन से फॉर्म भराना स्टार्ट होता है, और पॉलिटेक्निक का भी, पॉलिटेक्निक हो गया इंजीनियरिंग के लिए, पैरामेडिकल हो गया मेडिकल के लिए। तो भौतिक में देखिए दोनों है जो डिप्लोमा कोर्स है, यानी कि 3 वर्ष का कोर्स है। इसमें सिलेबस देखिए भौतिक में यांत्रिकी यानी गति के नियम, ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, ध्वनि, मन की एक तैयारी से, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम ही है। उसमें सिर्फ गणित ज़्यादा है, इसमें बायो ज़्यादा है, क्योंकि मेडिकल का है और इंजीनियरिंग का है। तो एक तैयारी से आप लोग, आपको खाली जो मेडिकल के क्षेत्र में आ गए पैरामेडिकल में, उसमें बायो पढ़ना होगा, उसमें जो है पैरामेडिकल, और हो गया पॉलिटेक्निक में आपको मैथ पढ़ना होगा। तो समझिए इसमें सेम टॉपिक है दोनों का। केमिस्ट्री में देखिए तत्व, यौगिक, मिश्रण, आवर्त सारणी और रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सब टॉपिक क्लियर कर लीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। देखिए जीव विज्ञान में, इनकी बायोलॉजी में देखिए कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई, मानव शरीर तंत्र, मूलभूत जानकारी, ये सब से क्वेश्चन रहेगा। गणितीय योग्यता में इसमें जो है सांख्यिकी, पद, इसमें भी गणित, पैरामेडिकल में भी गणित पूछा जाता है, लेकिन पॉलिटेक्निक में बायोलॉजी नहीं पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बीज गणित हो गया, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ये सब से क्वेश्चन आपको रहने वाला है। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी पूछा जाता है, इसमें पढ़ने की समझ होना चाहिए। व्याकरण से पूछेगा, शब्दावली रहेगा। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके से क्वेश्चन आपको रहने वाला है पैरामेडिकल में। भारतीय इतिहास हो गया, राजनीति हो गया, भूगोल हो गया, भूगोल में भारत और विश्व से रहेगा, माने कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। विज्ञान तथा एवं तकनीक रहेगा। समसामयिकी घटनाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल पर, माने कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर जीके में क्वेश्चन आपसे जो है कि पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए पैरामेडिकल, जो डेंटल का सिलेबस समझ लीजिए। पैरामेडिकल डेंटल का भी जो फॉर्म निकाला जाता है, बहुत सारे लोग को तो ये भी पता भी नहीं रहता कि डेंटल का भी फॉर्म निकालता है पैरामेडिकल में। तो हाँ, निकालता है पैरामेडिकल डेंटल का, जिसे पीएमडी कहते हैं। इसका सिलेबस समझिए। इसमें जो है रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री में यांत्रिकी, उष्मा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत के मूलभूत सिद्धांत से क्वेश्चन रहेगा। भौतिक में तत्व, यौगिक, मिश्रण, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सब से क्वेश्चन रहेगा। बायोलॉजी में जीव का परिचय, जीवों का परिचय हो गया, कोशिका ऊतक, ये सब मेन टॉपिक है, इसी से हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो इस सब को जो है कि एकदम पूरा रट जाइए तो ही सिलेक्शन होगा। इसमें एक बात को ध्यान रखिएगा, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग जो है कि नहीं होता है। उसके बाद देखिए गणित इसमें भी पूछता है, डेंटल वाला में भी, तो मौलिक गणित और बीज गणित, इसमें ये सब क्वेश्चन रहेगा। हिंदी और अंग्रेजी देखिए पढ़ने की समझ होना चाहिए। शब्दावली पूछेगा, व्याकरण में लेखन कौशल होगा। सामान्य ज्ञान में भारतीय इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, भूगोल, रसायन, घटना विज्ञान और साथ ही सब से क्वेश्चन आपको रहने वाला है। डेंटल में भी, डेंटल का इस सिलेबस आपको जो है कि बता दिए। अब आपको इसको कैसे अप्लाई करना है, तो सभी को एक ही वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बीसीईसी बॉडी इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे इसको गूगल पर बीसीईसी लिखिएगा, इस प्रकार का आपको इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। उसके बाद देखिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन फॉर्म को भरना है। जरूरी जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करना, जैसे फोटो, हस्ताक्षर, ये सब शुल्क का भुगतान करना है। इसका फीस जो रहता है 1000 रुपया रहता है। और हस्ताक्षर, फोटो, जैसे कि आपका फोटो होगा ना, तो फोटो पर यहाँ पर नाम, क्योंकि ये सब खोजता है फॉर्म भरने वक्त। फॉर्म जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना, भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना, क्योंकि जब इसका काउंसलिंग होगा तो इसका जो है फॉर्म भरेंगे उसका हार्ड कॉपी खोजा जाएगा। तो ये सब निकलवा कर जो है कि रख लीजिएगा। और कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करिएगा। इसका फॉर्म जैसे ही भरना शुरू हो जाएगा तो हम आपको जरूर अपडेट कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉलिटेक्निक हो गया, बीसीसी के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।